नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पासवर्ड जनरेटर हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे सी शार्प के अंदर। दोस्तों ये बहुत ही फन होगा कि हम ऐसे जो रियल लाइफ में हम यूज कर रहे हैं उन चीजों को हम एज अ कोड में लिख पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे हम सी शार्प में पासवर्ड जनरेटर प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमने ओपन कर लिया हमारा विजुअल स्टूडियो। अब इसके बाद सबसे पहले हमें स्टेप क्या करनी है कि जैसे आप कभी कोई सी भी साइट पर जाते हैं, अगर आपको कोई पासवर्ड एंटर करना रहता है तो आपको कुछ कंडीशंस बताते हैं कि आपके पासवर्ड की लेंथ मिनिमम 8 होनी चाहिए, उसके अंदर एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये सारी जो कंडीशन है ना, हम वो सारी इंप्लीमेंट करके पासवर्ड जनरेटर प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना बहुत सारी स्ट्रिंग्स बनानी पड़ेगी जो भी हम चीज़ों को यूज़ करेंगे हमारे पासवर्ड के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं डिफरेंट वेरिएबल्स बनाऊँगी। पहले मैं लिख दूँगी स्ट्रिंग अपर केस, अपर केस लेटर्स। अब देखिए इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँ, उस वेरिएबल के अंदर जितने भी अपर केस लेटर्स है उनको। इसी तरह से मैं बना दूँगी लोअर केस लेटर्स, और हमें क्या लगते हैं नंबर्स। तो अब मैं बनाती हूँ स्ट्रिंग ऑफ डिजिट, और इसके साथ में हमें क्या लगेंगे, स्ट्रिंग ऑफ स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि हमें एट द रेट हैश ये सब भी यूज करने का बोला जाता है पासवर्ड के अंदर। तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। ये हम और भी बहुत सारे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसने मुझे ऑटो सजेस्ट करके बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख के दे दिए। तो इसी के साथ हमारी जो भी स्ट्रिंग थी, मतलब कि हमारे जो भी हम एक पासवर्ड के अंदर कैरेक्टर्स यूज करते हैं वो सब हमने यहाँ पर लिख के स्टोर कर लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूजर से लेना है कि वो कितनी लेंथ का पासवर्ड बनाना चाहता है। और दोस्तों हमें कंडीशन रखनी होगी कि पासवर्ड की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, 4 से ज्यादा। क्योंकि देखिए जब भी हम कोई पासवर्ड एंटर करते हैं हमसे उसमें क्या पूछा जाता है, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो 4 चीजें तो यही हो गई। तो क्या रहना चाहिए, 5, मतलब कि हम कुछ स्पेशल कंबाइन कर सके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 4 से ज़्यादा का। और ये सिक्योरिटी के पर्पज से भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो चलिए अब हम यूजर से बोलते हैं कि हमें लेंथ बताओ कि कितनी लेंथ का तुम्हें पासवर्ड रखना है। तो देखिए दोस्तों अभी हमने लिख दिया है कि एंटर पासवर्ड लेंथ, और फिर हम क्या ले रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि जो भी वो डाल रहा है हमें इसे इनपुट, हम उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में। और उसे हम किसके बराबर कर दे रहे हैं, लेंथ के बराबर। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है, हमने यूजर से बोल तो दिया है कि मिनिमम आपको कितनी लेंथ रखनी, 4। पर कभी यूजर हमें 4 से कम लेंथ दे, तो अगर वो हमें 1 2 3 या ऐसी कोई लेंथ दे देगा तो हम क्या करेंगे। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो लेंथ है वो लेस देन है ना 4 के, तो क्या कर दो कि उसको बोलो कि रिटर्न कर दो कि भैया मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 4। और अगर तुम वो नहीं दे रहे हो तो फिर से हमें लेंथ प्रिंट करके दो, मतलब हमें फिर से कोई दूसरी नई लेंथ हो जो 4 से बड़ी हो। तो ये हमने उसका लॉजिक लिख दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे कि हमने ये सारे जो भी वेरिएबल्स बनाए हैं ना जो हम पासवर्ड में यूज करेंगे, उनको मैं एक साथ एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ, स्ट्रिंग ऑल कैरेक्टर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब भी हम पासवर्ड बनाएंगे ना उसके लिए हमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर एक रैंडम फंक्शन लगाएंगे। मैं आगे चल के आपको उसको कोड को एक्सप्लेन करती जा रही हूँ लाइन बाय लाइन। आगे जब मैं वो रैंडम फंक्शन बनाऊंगी तब मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमने वो वेरिएबल्स बनाए थे अपर केस लोअर केस, उनको किस में करा, एक ही स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम बनाने वाले हैं एक रैंडम का ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों ये रैंडम क्या करता है, ये रैंडम क्या है, एक क्लास है। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर जो भी इनपुट देंगे ना तो ये हमें रैंडमली उसके अंदर से कुछ शफल करके हमें कोई रैंडम आउटपुट प्रिंट करके देगा। मैं ना आपको इसे व्हाइट बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे देखिए आपने लिखा है रैंडम डॉट नेक्स्ट 26। अब देखिए यहाँ पर क्या रहता है कि रैंडम डॉट नेक्स्ट, और फिर उसके अंदर हम जो भी इंटीजर पास कर रहे हैं या फिर हम जो भी उसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं ना, तो वो क्या करता है कि ये क्या करेगा, जनरेट्स अ रैंडम इंटीजर फ्रॉम 0 to 25। 26 इज द अपर लिमिट बट इट्स एक्सक्लूडेड। मतलब कि यहाँ पर जो भी आप ब्रैकेट के अंदर देते हो ना उससे
एक कम तक, मतलब कि उसको हम इंक्लूड नहीं करते, उससे एक कम तक वो हमें कुछ भी उनमें से एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पर हमने एक रैंडम ऑब्जेक्ट बनाया है, रैंडम ऑफ रैंडम, और फिर हमने बनाया कि एक इंट नम का वेरिएबल। अब उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया है कि रैंडम डॉट नेक्स्ट 26। तो अब ये क्या करेगा कि 0 से लेकर 25 तक के बीच में से कोई सा भी नंबर हमें आउटपुट में प्रिंट करके दे देगा, पर कभी भी 26 को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, 26 अपर लिमिट है। उससे कम तक में वो हमें कोई सा भी उसके बीच का रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। तो ये दोस्तों, ये होती है रैंडम क्लास, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर्स को या फिर रैंडम कैरेक्टर्स को जनरेट करते हैं। तो चलिए हम आगे का कोड लिखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे पासवर्ड का एरे, जिसके अंदर हम डिफरेंट पासवर्ड के कैरेक्टर्स को स्टोर करेंगे। तो मैंने बना दिया एक पासवर्ड का एरे, और उसकी लेंथ मैंने किसके बराबर कर दी है, जो भी यूजर हमें इनपुट में लेंथ देगा उसके बराबर। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई पासवर्ड क्रिएट करते हैं, हमें उसमें क्या करना पड़ता है, हमें उसमें इंश्योर करना पड़ता है कि उसके अंदर एक अपर केस है, एक लोअर केस है, एक डिजिट भी आ रहा है, और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर भी है। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले से ही पासवर्ड का जो एरे है उसके अंदर हम पहले से ही उन चीजों को एक साथ स्टोर कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगी कि पासवर्ड ऑफ 0, 0 मतलब कि उसकी फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि हमें पता है कि एरे कहाँ से शुरू होता है, 0th इंडेक्स से। तो मैं उसमें क्या कर दे रही हूँ, सबसे पहले लग दे रही हूँ एक अपर केस लेटर में से कोई सा भी एक लेटर। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको रैंडम डॉट नेक्स्ट को एक्सप्लेन करा था कि ये फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर मैं क्या पास कर रही हूँ, अपर केस लेटर्स डॉट लेंथ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कि जो अपर केस लेटर्स है ना, इसकी जितनी भी लेंथ है, इसमें से ये रैंडमली हमें कोई सा भी लेटर पिक करके कहाँ पर रख देगा, पासवर्ड ऑफ 0th पोजीशन पे रख देगा। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, लोअर केस लेटर्स को भी रखेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स को, और एक डिजिट को ऐसे रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इसकी थर्ड पोजीशन तक, इसके अंदर चार जो मैंडेटरी हमें रखना ही पड़ता है, वो मैंने इसके अंदर रख दी है रैंडमली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब जो बाकी की बची पोजीशन है, उसके अंदर मैं क्या करूंगी, जो भी ये ऑल कैरेक्टर्स है ना, ऑल कैरेक्टर्स मतलब अपर केस, लोअर केस, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स, इनमें से कोई सी भी चीज रैंडमली पिक करके हमारे पासवर्ड में स्टोर करूंगी। तो चलिए हम लगाते हैं फॉर लूप। तो देखिए दोस्तों, हमने फॉर लूप लगाया है, उसके अंदर हमें क्या करना है कि जैसे कि पासवर्ड ऑफ 3, ये थर्ड पोजीशन तक तो हमने भर दिया उसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर। अब हम किससे शुरू करेंगे, फोर्थ पोजीशन से, और फिर कब तक जाएंगे, पासवर्ड की लेंथ तक, और फिर एक एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और जो आई पोजीशन है, उसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, ऑल कैरेक्टर्स। ऑल कैरेक्टर्स के अंदर जो भी हमारे सारे मिक्सचर है कैरेक्टर्स का, उनमें से रैंडमली हम कोई सा भी सिलेक्ट करके इसके अंदर स्टोर कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे प्रिंट करना है। तो अब मैं क्या लिख दूंगी सबसे लास्ट में, कंसोल डॉट राइट लाइन पासवर्ड जनरेटेड। चलिए दोस्तों, अब हम इसे रन करके देखते हैं कि ये हमें कैसे पासवर्ड प्रिंट करके दे रहा है। तो अब हमारा प्रोग्राम रन हो गया, और ये हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें पासवर्ड की लेंथ देनी है। अब मैं इसको देखिए दे देती हूँ लेंथ, सपोज दैट 10। तब देखिए मुझे रैंडमली इसने मुझे पासवर्ड जनरेट करके दे दिया है 8 लेंथ का। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हमने एक पासवर्ड जनरेटर बना लिया है। अब मैं आपको वो भी बताती हूँ कि अगर हम इसमें 4 से कम अगर लेंथ रखेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर मैंने इसको यहाँ पर दे दिए 2, तो फिर इसने हमें क्या दे दिया, पासवर्ड लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 4, और इसने हमें पासवर्ड प्रिंट करके नहीं दिया। तो दोस्तों, इस तरह से हमने एक पासवर्ड जनरेटर प्रोग्राम लिखा है, और इसका कोड मैं अपने गिटहब पेज पर डाल दूंगी, और उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, तो आप वहां पर जाके इस कोड को देख के और अच्छे से समझ सकते हैं।